बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हम बात कर चुके हैं सूर्य ग्रह के बारे में, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु ग्रह के बारे में हम अभी तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र। शुक्र माने वीनस। वीनस बहुत ही खूबसूरत ग्रह होता है और बहुत चमकीला ग्रह होता है, बहुत चमकदार होता है, बहुत रोशनी होती है उसमें। जिन लोगों का कुंडली में बहुत अच्छा होता है तो आप देखेंगे वो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, उनके फेस पे एक रॉयल चमक होती है और अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। और जो शुक्र ग्रह होता है वो प्रेम, प्यार, रोमांस का प्रतीक होता है। लाइफ में धन धान्य की वृद्धि करता है और लग्जरी लाइफ को, मतलब बहुत वैभवशाली लाइफ को प्रेजेंट करता है। और जब पुरुषों की कुंडली में शादी के लिए देखा जाता है उस वक्त उनका शुक्र देखा जाता है कि शुक्र की दशा, अंतरदशा या शुक्र उनका किस स्थिति में है, उनकी शादी के योग उस हिसाब से देखे जाते हैं। बाकी और ग्रह भी साथ में देखे जाते हैं, लेकिन शुक्र का उस वक्त बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिन लोगों के अंदर आप देखते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत है, क्योंकि जो भी शारीरिक सुंदरता हमें मिलती है वो हमारे ग्रह, नक्षत्र और ईश्वर की देन है। लेकिन हमें जो ईश्वर से मिला है या हमारे प्लैनेट से हमको जो मिला है, उसके अलावा हम उपायों द्वारा कैसे इनको और अच्छा बना सकते हैं और संतुलित कर सकते हैं, किन चीज़ों से हम अपना बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। अंजलि स्वामी, आपका बहुत स्वागत है। प्रतिभा गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है। निशांत रंजन सिंह, बहुत स्वागत है आपका। तो शुक्र के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ, आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम बाद में भूल जाते हैं। शुक्र ग्रह की हम यहाँ बात कर रहे हैं और जिन लोगों को भी एक्टिंग लाइन में जाना होता है, ग्लैमर वर्ल्ड को भी शो करता है, रेस्टोरेंट, होटल्स को शो करता है, स्पा, पार्लर, ब्यूटी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी, और साथ में इत्र, खुशबू, जितनी भी खुशबुएं होती हैं या परफ्यूम्स होते हैं, इत्र होते हैं, वो सब ही शुक्र के कारक होते हैं। स्त्रियों से, महिलाओं से जुड़े जितने बिजनेस होते हैं, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, कपड़ों में भी जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं, कपड़े हम बेसिक खादी भी पहनते हैं या कॉटन भी पहनते हैं, लेकिन जो महंगे और डिज़ाइनर कपड़े होते हैं वो उसकी श्रेणी में ही आते हैं। लग्जरी में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे महंगे हाउस होते हैं जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया होता है, मतलब A to Z जो भी चीज़ जो खूबसूरती को प्रेजेंट करती है, डिज़ाइनिंग को प्रेजेंट करती है, उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। महंगी ज्वेलरी आप देखेंगे, डायमंड्स को शुक्र बहुत ज़्यादा शो करता है। जो गुरु ग्रह है वो गोल्ड को शो करता है, और जो डायमंड को शो करने वाला ग्रह है, क्योंकि चमकदार ग्रह है, तो वो शुक्र का कारक होता है। शुक्र की वजह से आपका अट्रैक्शन ऐसी चीज़ों की तरफ हमेशा बना रहता है। जैसे बड़ी बड़ी रानी महारानियाँ पहले काल में होती थी, उनके जो मुकुट होते थे, उनकी जो ज्वेलरी होती थी, तो उसमें बहुत महंगे महंगे हीरे, जवाहरात, रत्न और डायमंड्स बहुत महंगे महंगे लगे होते थे। और जो लोग भी इस पोजीशन तक पहुंचते हैं और इतना रुतबा उनको मिलता है और लाइफ की इतनी लग्जरी मिलती है, उसका कारक शुक्र ग्रह ही होता है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग हैं ऐसे, लड़कियां भी और लड़के भी, ज़िंदगी में उनके प्रेम संबंध बार बार बनते हैं और बार बार टूटते रहते हैं। उनको अपना मनचाहा प्यार नहीं मिलता, मनचाहा संबंध नहीं मिलता। इसका रीज़न भी होता है कि उनके शुक्र ग्रह में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है या कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके बार बार इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने किसी के साथ होता है अक्सर कि भी पहली नज़र में आपने किसी से प्यार किया और आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत चला और आपकी उसी के साथ शादी भी हो गई। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए शुक्र का मजबूत होना भी, या शुक्र का संतुलित होना या उच्च का होना भी देखा जाता है। अट्रैक्शन इसका एक बहुत आकर्षण, मतलब ऐसे लोग बहुत आकर्षक होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक होती है। आप भीड़ में भी अगर 100 लोग खड़े हैं तो वो अलग से सबकी नज़र में आते हैं और आकर्षण का केंद्र बनते हैं। अगर आप शुक्र से जुड़ा कोई भी व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कुंडली आप अवश्य दिखाएं कि आपको वो व्यापार करना चाहिए, वो बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ग्लैमर वर्ल्ड में जैसे मैंने आपको बोला, मॉडलिंग है, फिल्म लाइन है, ये सब शुक्र की वजह से ही चीज़ें मिलती हैं। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं और आपका शुक्र मजबूत नहीं है या अच्छा नहीं है, उच्च का नहीं है, या कई बार होता है शुक्र अच्छा है लेकिन किसी पापी ग्रह की वजह से उसकी डिग्री ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे में ज़रूरत है उसको चेक कराने की, उसके उपाय करने की, और तब आप उस फील्ड में प्रवेश करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी।
जिस भी पुरुष का शुक्र बहुत मजबूत होता है कुंडली में, वो ऐसे ही बहुत जल्दी महिलाओं की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जिनका शुक्र खराब होता है, मैं बात करती हूँ, या जिनका शुक्र नीच का होता है, बाकी मैं बार बार बोलती हूँ कि जो भी प्लैनेट्स और हैं उनकी डिग्री और भाव भी देखने होते हैं। लेकिन जिनका शुक्र नेगेटिव होता है या शुक्र नीच का, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जिनका शुक्र नीच का होता है या किसी पापी ग्रह से ग्रसित होता है, तो ऐसे लोग हमेशा बार बार रिलेशन टूटने की वजह से बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन में भी देखे जाते हैं। एक तो होता है कि आपका एक रिलेशन डेवलप हुआ और वो टूटा, उसके बाद आप दूसरे नेक्स्ट रिलेशन में जाते हैं। लेकिन जिनका नीच का शुक्र होता है वो देखेंगे कि कई बार मल्टीपल रिलेशन में भी होते हैं। किसी भी स्त्री या पुरुष के 3 रिलेशन, 4 रिलेशन, 5 रिलेशन भी एक ही समय में रह सकते हैं। तो ज़रूरत है, जैसे आपके बच्चे भी बड़े होते हैं तो अपने बच्चों के लिए इस चीज़ के लिए कुंडली ज़रूर दिखाएं कि उनके ग्रह नक्षत्र किस वजह से हैं। क्योंकि अक्सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि कुंडली में शुक्र की स्थिति ऐसी नेगेटिव या नीच का होने की वजह से बच्चों का बिहेवियर उसी टाइप से शो हो रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती, वो उसका दोष सारा बच्चों को देते हैं। माँ बाप की भी एक जिम्मेदारी है कि सही समय पे, जैसे हम डॉक्टर को अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं 6 मंथ में, 1 साल में, ऐसे ही समय समय पे ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानते रहना चाहिए, तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि उपाय करने के बाद कोई भी चीज़ 100% ठीक हो जाती है, लेकिन जो उसकी डिग्री होती है, जो उसको पावर का जो बैकअप मिलता है, वो बहुत अच्छा होता है और आपकी लाइफ में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलती है और आपकी लाइफ सुकून से भर के चलती है। जैसे महंगी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, वो भी शुक्र का ही प्रतीक होती हैं। नहीं तो गाड़ी, अब बाइक भी है, लोग उसको भी गाड़ी बोलते हैं, नैनो भी गाड़ी है, वो हम उसको भी गाड़ी बोलते हैं। लेकिन जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं, जो ब्रांडेड गाड़ियाँ होती हैं, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो ये सब शुक्र की प्रतीक होती हैं। अब ये होता है कि आपके ऐसे कुछ भी सिम्टम हैं या इस टाइप की कोई भी समस्या है, तो अब उसके लिए उपाय क्या करने चाहिए। ये वर्षा जी जुड़ चुकी हैं। वर्षा जी, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं टाइम चाहिए। वर्षा जी आप सिलीगुड़ी से जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है। कृपा शंकर जी देख रहे हैं, आपका स्वागत है। अर्चना सिंह, आपका बहुत स्वागत है। मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं चाहिए, प्लीज़ आपका नाम और छोटा सा मुझे सवाल चाहिए, और सिर्फ एक ही सवाल आप पूछेंगे। ज़्यादा सवाल के जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही व्यक्ति के लिए फोकस करूँगी तो बाकी लोग रह जाते हैं, फिर भी सबकी शिकायत रहती है कि मैम हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के जो उपाय हैं, उनको कैसे हम अच्छा संतुलित कर सकते हैं, उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एक तो ये है कि शुक्रवार के दिन हमेशा आप वाइट कलर पहनें, क्योंकि वाइट कलर को प्रेजेंट करता है, या सिल्वर जो होता है, सिल्वर को प्रेजेंट करता है, डायमंड को प्रेजेंट करता है। इस तरह की चीज़ें अगर आप पहनते हैं शुक्रवार के दिन, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं इनको अपनी डे टू डे की लाइफ में इस्तेमाल करें। चीनी है, दूध है, आपके चावल हैं, दही है, दही को आपको अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बना लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने में उसका बहुत अहम रोल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। बच्चों को बचपन से अच्छा दही खिलाएं, एक तो वो अपने शरीर के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ख़ास तौर से आपके ग्रह जो मजबूत होते हैं उसके लिए भी अच्छा है। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि जिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ख़राब होते हैं, शुक्र कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्बेंस है, तो उनको रुई का दान करना चाहिए। किसी व्यक्ति को शुक्र के दिन वो थोड़े से रुई का दान कर सकते हैं। और जिनके फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस बार बार होता है, डील होती है, उतनी मेहनत होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, तो ये सभी के लिए एक है जिनके भी शुक्र में डिस्टर्बेंस है, और कई बार लाइफ में फेज़ आता है। उपाय बहुत साधारण है, लेकिन इसका लाभ अवश्य आता है अगर आप मन से करते हैं। आपको थोड़ा सा आटा भून लेना है और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लेनी है। अगर आप 1 किलो आटा लेते हैं तो उसमें 250 ग्राम आप चीनी मिला सकते हैं, और उसको 40 हिस्सों में बांध के आपको छोटी छोटी पुड़िया बना लेनी है। एक ही दिन आपको ये जमा कर लेना है, और प्रतिदिन आपको शुक्रवार से स्टार्ट करना है। ये शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होगा, तब आप इसको स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे भी चींटियाँ आपको दिखती हैं पेड़ों के नज़दीक, कहीं पे भी जहाँ चींटियाँ बिल दिखते हैं या चींटियाँ घूमती हैं, ऐसी जगह पे जाके डेली आपको वो एक पुड़िया जो आपका आटा और चीनी है, वो इन चींटियों को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। 40 दिन का 41 दिन का ये प्रयोग है, इसको आप करके देखिए। इससे शुक्र बहुत अच्छा होता है, और आपकी लाइफ में अगर इस धन संबंधी ऐसी शुक्र की वजह से कोई समस्या चल रही है, उसकी बाधाएं आपकी अवश्य दूर होंगी और आपको इसका बहुत अच्छा लाभ और फल मिलेगा।
अब उसमें होता क्या है, लोगों की शिकायत रहती है मैम हमने बना तो लिया, अब ना तो वो शुक्ल पक्ष का शुक्र देखेंगे, वो कभी भी शुरू कर देंगे, फिर उनका तो रिज़ल्ट नहीं आया, 4 दिन करेंगे 5 दिन भूल जाएंगे, फिर हम एक साथ कर सकते हैं क्या? ज़िंदगी में कुछ पाना है तो त्याग करना सीखो और संयम और धैर्य रखना सीखो, तभी उस चीज़ का फल आपको मिलेगा। अगर आप स्वयं के लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं तो आप दूसरे के लिए ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो बेशक आप अपनी घड़ी में अलार्म लगा लीजिए, तो आप किसी भी टाइम जाके वो चीज़ें कर सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा, शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद फूल अपने नहाने के पानी में डालना चाहिए, सफ़ेद चंदन आप डाल सकते हैं, उससे अगर आप नहाते हैं उस पानी से तो भी शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा आप दूध डाल के दही डाल के नहा सकते हैं। और शुक्रवार के दिन हो सके तो आपको खीर अवश्य खानी चाहिए और लक्ष्मी जी को भी खीर अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि खीर उनको बहुत प्रिय है लक्ष्मी जी को। शुक्रवार के दिन अगर आप उनको खीर भोग स्वरूप चढ़ाते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको बहुत मिलता है। इसके अलावा आप जैसे सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा पहने या प्लेटिनम और डायमंड आप पहन सकते हैं, आप कोई भी इस तरह की चीज़ पहन सकते हैं। दान में भी आप जैसे देते हैं तो आप सिल्वर इसमें चंद्रमा इसमें दान देते हैं शुक्र में, तो चांदी आप ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं, प्लेटिनम पहन सकते हैं। और आपको दान भी अगर करना है तो सफ़ेद वस्तुओं का ही दान होगा, सफ़ेद कपड़ा, चीनी, चावल, सफ़ेद कोई भी मिठाई, सफ़ेद फूल, कोई भी चांदी की कोई चीज़। और किसी स्त्री को आपको ये देना चाहिए, क्योंकि जो शुक्र है वो स्त्री ग्रह कहलाता है। दूसरा, आप अपने परिवार में या बाहर कभी भी किसी भी स्त्री को अगर परफ्यूम गिफ्ट में देते हैं, इत्र अगर देते हैं गिफ्ट में, तो भी आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है, उसकी स्थिति उसको मतलब बैकअप मिलता है। महिलाएं हैं अगर वो अपना शुक्र अच्छा करना चाहती हैं तो उनको शुक्रवार वाले दिन बाकी दूसरी महिलाओं को रेड कलर की साड़ी या रेड दुपट्टा या श्रृंगार का सामान, जो श्रृंगार की जो सामग्री आती है, वो उनको भेंट स्वरूप अवश्य देनी चाहिए। इससे भी शुक्र अच्छा होता है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपकी लाइफ की जो भी मनोकामना है वो आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। शुक्र वाले दिन आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पंचामृत बना लीजिए आधा कटोरी के आसपास, उसमें आपको दूध, दही, शहद और गंगा जल और हल्का सा थोड़ा देसी घी आपको डालना चाहिए। वो डाल के अगर आप अपने पूरे शरीर पे आपको उसको लगा लेना है अच्छे से और उसके बाद आपको स्नान करना है, तो भी आपका शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होती है और साथ में लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं, ये डबल काम आपको मिलेगा। तीसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी। तो शुक्र के ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। इस वीडियो को, आज के प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राम राम, प्रणाम, नमस्कार, जय गुरु।